चैलेंज उन्होंने सनातन धर्म को दिया है, चैलेंज सनातन धर्म को दिया है। जो 110 करोड़ सनातनी लोग रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको चैलेंज है ये। महाराज जी को क्या का चैलेंज है? महाराज जी का क्या है? महाराज जी तो कहते हैं बालाजी। आप पादरियों को अभी पूछो जाके, उनसे कर लेंगे। वो पंजाब में एक चल रहा है कि जी वो ठीक हो गए, ये हो गए, खामा खाई पढ़ाते रहते हैं उन लोग, है ना। ये चाहते ये हैं कि देश का कोई कभी गीता को, कभी संतों को टारगेट हमेशा ऊपर इससे खाली हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, बने चेंज करना पड़ेगा। अभी मोदी जी हैं और अभी रहेंगे 15 साल और वो चेंज करेंगे और चेंज करके हिंदू राष्ट्र ऋषियों का देश है, ये ऋषियों का देश है। और इस देश में भगवान अब से नहीं, भगवान शुरू से ऋषियों ने आंखों का ऑपरेशन कर दिया था। जब अमेरिका खाली आंखों की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव। और अभी हम मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में हैं, जो लगातार चर्चाओं में है। और हमारे साथ श्रद्धालु हैं जो काफी दूर दूर से दर्शन करने आए हैं, वो लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुरु जी ने जो सनातन के पक्ष में किया है, हम सभी उनके साथ हैं। जो आपका हृदय मिश्रा, कहाँ से आए हैं? छतरपुर से जी। और बाबा के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहिएगा? बिल्कुल गलत है। श्याम मानव जी को हम सभी चैलेंज करते हैं। उनके पास खर्चा नहीं है, हम लोग खर्चा दे रहे हैं। आप रुकने, हाँ, हम खर्चा देते हैं, रुकने का, ठहरने का। महाराज जी को उन्होंने जो चैलेंज स्वीकार किया है, हम सभी भक्त हैं, पहले हमसे निपट लें, फिर गुरु जी से निपटें। हम भक्तों से निपट लें पहले। चैलेंज उनको नहीं दिया उन्होंने, चैलेंज उन्होंने हम लोगों को दिया है, हमें आपको इन लोगों को दिया है चैलेंज। चैलेंज उन्होंने सनातन धर्म को दिया है, चैलेंज सनातन धर्म को दिया है। जो 110 करोड़ सनातनी लोग रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको चैलेंज है ये। महाराज जी को क्या का चैलेंज है? महाराज जी का क्या है? महाराज जी तो कहते हैं बालाजी धाम में अपना सर टेको, अर्जी लगाओ, आपके काम सफल होंगे, आपके सारे काम हो जाएंगे। छुट्टी जो चैलेंज है वो सनातनी लोगों को है। हम लोगों को एकजुट होना है, हम लोगों को एकजुट होकर महाराज जी के साथ खड़ा होना है और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है। आज नहीं, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, और संशोधन में समाधान करना पड़ेगा। एक बात बताइए, सिर्फ हिंदू को और सनातन को टारगेट क्यों किया जाता है हमेशा से? क्योंकि और जगह बस नहीं चलता। आप बादलियों को अभी पूछो जाके, उनसे कर लेंगे। वो पंजाब में एक चल रहा है कि जी वो ठीक हो गए, ये हो गए, खामा खाई पढ़ाते रहते हैं, उल्टी गरीब लोगों को धर्म चेंज करवा देंगे, उनका उन्हें क्रिश्चियन बना देंगे। पर वो कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि जो ये जनसंघी लोग हैं ना, ये चाहते ये हैं कि देश का सत्यानाश हो। कैसे ही आप हमारे सवाल का जवाब कभी आप नहीं है, आपसे भी बात करेंगे। कभी हमारे रामायण को, कभी गीता को, कभी संतों को टारगेट हमेशा ऊपरला हिस्सा खाली है उन लोगों का। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनका ऊपरला हिस्सा खाली है। कितने लोग, कितने परसेंट है? 5% से 10% लोग हैं। क्या कर लेंगे वो हमारा? क्या कर लेंगे वो हमारा? कुछ नहीं करेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनेगा, बनेगा, बनेगा। आप कह रहे थे 110 करोड़ यहाँ पे सनातनी रहते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा है? बनेगा, वो संविधान है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी मोदी जी हैं और अभी रहेंगे 15 साल और वो चेंज करेंगे और चेंज करके हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। क्या संविधान को संशोधन करना चाहिए? हाँ, संविधान में संशोधन होगा, करना नहीं चाहिए, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कहा जाता है हम और आप करवाएंगे। ये जो सनातनी हैं, धर्म के लोग 110 करोड़ लोग हैं, ये करवाएंगे, ये करवाएंगे। लोग कहते हैं कि सब सर्व धर्म का यहाँ पे भारत में स्थान है, सारे धर्म रह सकते हैं। रहो, सब किसी के लिए मना थोड़ी है। सब अच्छी तरह से रहो, हमारे भाइयों की तरह रहो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहो, लेकिन गलत काम मत करो। इस देश को अपना समझो और अपना समझ के रहो, अच्छी तरह से रहो। क्या दिक्कत है? जो बाबा कहते हैं कि चमत्कार वाली बात, और इस देश में मतलब धरती पे भगवान है, भगवान है, बिल्कुल है, भगवान है धरती पे। भगवान अब से नहीं भैया, ये ऋषियों का देश है, ये ऋषियों का देश है। और इस देश में भगवान अब से नहीं, भगवान शुरू से ही है। करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने आंखों का ऑपरेशन कर दिया था, जब अमेरिका था नहीं। आप समझे बात को? और ये सत्य है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, प्रमाण है इसका। मतलब हजारों साल पहले आंखों का ऑपरेशन हमारे यहाँ ऐसे हो जाता था। और अब जो है रामायण में भी दिखाया गया कि सजीवन बूटी से, हाँ, लक्ष्मण जी, तो फिर क्यों? सबको पता है, फिर क्या जरूरत है? अंधों के लिए आंखों की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ये भाई। हिंदू राष्ट्र घोषित। जय हिंद, जय भारत। कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया हूँ। कितनी उम्र है? मेरी उम्र 60 साल है। 60 साल में इतनी एनर्जेटिक कहाँ से आती है? बहुत एनर्जी है अभी तो बहुत एनर्जी है, अभी तो बहुत एनर्जी है भाई। इतनी एनर्जी है कि अभी मैं 20 साल और जिंदा रहूंगा, 20 से 30 साल, और हिंदुस्तान के लिए काम करते रहेंगे, अपने सनातन धर्म के लिए काम करते रहेंगे, गुरु जी के साथ खड़े रहेंगे। बाबा को टारगेट कर रहे हैं,
उनको क्या कहना चाहिए? उनका ऊपर हिस्सा खाली है, उनसे कुछ नहीं कह सकते। उन लोगों से हम क्यों कुछ कहें, उनसे क्यों कुछ कहें? ना उनसे हमने कुछ नहीं कह रहा। हमने एकजुट होना है, हमने महाराज जी के साथ खड़ा होना है, हमने कुछ नहीं कह रहा किसी। उनका जवान भगवान है, बालाजी महाराज देंगे, बालाजी महाराज हैं, और बालाजी महाराज जैसा ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। जो वीर का एक शब्द दिया गया ना, वो हनुमान जी को दिया गया और किसी को विश्व में नहीं दिया गया। वीर का जो शब्द है ना, भारत सनातनियों का देश है और सनातन धर्म का, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपके पत्रकारिता जगत में इससे पहले किसी संत से आपकी ऐसे जो पत्रकारिता जगत में महाराज जी ने जो दिखाया है आपके ही पत्रकार में, क्या उस चीज़ को आप लोग स्वीकार नहीं करते हैं? जो आप पूछ रहे हैं कि भारत में शक्तियाँ भगवान ईश्वर हैं, आपके रानी वर्मा हैं, जादूगर हैं, हाथ की कला दिखाती हैं, वो भी तो बाबा जो काम करते हैं। आपके पत्रकार, आपके सारे इंटरनेशनल पत्रकारों के सामने महाराज जी ने जो बताया है, तो आपके पत्रकार जगत से ही थे ना वो, जिन्होंने स्वीकार किया है। वो महाराज जी ने सनातन के लिए दिखाया है कि सनातन है। वो चाटुकार पत्रकार हैं, वो आपके मीडिया जगत से हैं, आपके पत्रकार से, छोटे मोटे पत्रकार नहीं है, बहुत बड़े पत्रकार। एबीपी न्यूज़ कोई छोटा न्यूज़ चैनल नहीं है। ट्रोल पे है, जब से हुई है ट्रोल है। नहीं, उनका भी कल स्टेटमेंट आया है, आपके मीडिया जगत में ही स्टेटमेंट आया है। गुरुजी ने जो कहा है उसके लिए उन्होंने प्रणाम किया है। बोल रहे थे लोग कि उन्हें एक दिन पहले इंटरव्यू किया था तो स्क्रिप्टेड थी सारी बातें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल का उनका इंटरव्यू है, आपके जो वो पत्रकार है, कल का उनका इंटरव्यू है, कल उन्होंने स्वीकार किया है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आपके पत्रकारिता जगत में कभी ऐसा हुआ है? को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा, ये बताइए। बाबा जी को जो टारगेट कर रहे हैं वो मेरी तरफ से अधर्मी हैं। सामान्य हो क्या कहिए? अधर्मी कहेंगे, पक्का अधर्मी कहेंगे। उनका तो कोई धर्म ही नहीं है। वो अधर्मी ही है, कोई धर्म वो मानव नहीं है, वो दानव है, दानव है। तो अधर्मी है वो। हम सभी गुरुजी के साथ हैं। पहले उसको हम भक्तों से निपटना पड़ेगा, गुरुजी से तो बाद में निपटेगा। क्या नाम है आपका? छोटू। कहाँ से आए हैं? रहली से। दिल्ली से आए हैं? हाँ। क्या पैदल आए हैं, 7 दिन हो पैदल गए। आए हैं? जी। कितने दिन लगे पैदल आने में? 7 दिन लगे हैं। 7 दिन लगे? जी। इतनी शक्ति कहाँ से आई पैदल आने में? वो बालाजी की कृपा है। बालाजी की कृपा है। जी। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रेम नाम है मेरा। कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा से? इतनी दूर से आए हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखो, मैं तो ऐसा था कि मैं था एक बीमार आदमी, मेरा जो अंदर का जो भी है ना सारा ख़त्म था। तो मैंने पहले हरियाणा में होली हाट, डॉक्टर वी.के. चावला प्रसिद्ध है, मैं गुड़गांवा दिखा लिया। तब मेरे को, मैं जब वहाँ पे गया तो मैं वैसे ही यूट्यूब पे आ गए थे गुरुजी, तो मैंने वहाँ से गाड़ी में जैसे बैठा तो मैंने नाम लिया था। मेरे को इतना बेचैनी हो रही थी कि मेरे दर्द से मतलब प्राण निकले जा रहे थे। तो मैं वहाँ से चाबी लगा के, मैं गाड़ी कहीं रोका भी नहीं, एक बोतल पानी लिया था और वही पानी में वही पीता चलाया हूँ। कहीं खाना नहीं खाया था, कहीं कुछ नहीं किया था। बाबा जी का चमत्कार है। हाँ, बाबा जी का चमत्कार है, ये हमारा नहीं है, ये इन्हीं का चमत्कार है। कर रहे हैं लोग। देखो, ऐसा टारगेट करने से कोई फायदा नहीं है। यदि हमें किसी को टारगेट करना है तो यहाँ के टारगेट कोई बुला थोड़ी रहा है यहाँ पे। देखो, हमें भी किसी ने नहीं बुलाया, तो बुलाया तो उन्होंने ही ना। देखो, हम यदि उल्टा टारगेट करेंगे तो बुलाने वाला भी वही है। अब जैसे मैं था, मैं हर एक कर्म करता था, हर एक कर्म करता था। यहाँ आने के बाद मैं कुछ नहीं करता। मेरे को 2.5 से 3 साल हो गया, 2.5 से 3 साल हो गया। मैं उस दिन है कि आज दिन है, मेडिकल में 10 रुपये नहीं दिया दिखाने के चक्कर में। सही हो गया सब? सही साहब, बिल्कुल। और वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ठीक है, ये ठीक है, वो अपनी जगह गलत है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है, मैं पानीपत से आया हूँ। पानीपत से आए हैं? हाँ जी। भारत सनातन मेरे दो बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए जी। इसके लिए जी, जैसे हमारे महाराज जी कहते हैं कि हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, बहुत जरूरी। इसके लिए जैसे आपने देखा होगा भी न्यूज़ चैनलों पे धर्म गुरु आते हैं, शास्त्री आते हैं, तो न्यूज़ चैनलों पे वो आपस में ही बहस कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाई सबसे पहले हम में एकता होनी चाहिए। पहले तो इस बात की, जब हमारे संत साधु ही आपस में लड़ाई करेंगे, आपस में बहस करेंगे, ये गलत है वो गलत है, तो हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्या होगा?
हर कोई उल्टा ही सोचेगा, जाहिर सी बात है। हमारे देश के सबसे सभी पहले साधु संत महाराज जी के साथ हैं। सबसे पहले साधु संतों को, जो महाराज जी कहते हैं हमेशा कि हमारे देश के साधु संतों को आपस में एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा महाराज जी ने कभी, अगर महाराज जी के लिए किसी साधु संत ने कुछ गलत कहा है, लेकिन महाराज जी ने उनके खिलाफ कभी कोई बयान नहीं देते, ये आपने देखा होगा। ठीक है, ये सरलता होनी चाहिए साधु के अंदर। साधु हो, धर्मगुरु हो, जो भी हैं, अगर आप किसी के लिए भला नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो। जैसे गुरु जी हैं, अगर उनको किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है तो कुछ नहीं बोलते, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये हमारे देश के धर्मगुरुओं को, साधु संतों को सरलता लानी चाहिए। आपने जितनी भी सिद्धियां कर ली हो, कितने शास्त्र पढ़ लियो, लेकिन आपके शरीर के अंदर सरलता होनी चाहिए। आपके दिमाग में ईगो नहीं होना चाहिए। जो हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये सब ईगो का खेल है। जब इंसान के अंदर ईगो नहीं होगा ना तो अपने आप ही निर्मल हो जाएगा, वो दूसरे की बुराई नहीं करेगा। सबसे पहली बात। चलिए अभी हम बागेश्वर धाम जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ से जुड़े हुए थे, वहाँ से कवरेज कर रहे थे और लगातार हमारी कवरेज जारी है। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइए और आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। और जितने लोग भी विरोध कर रहे हैं बाबा का, उन तक वीडियो शेयर करके पहुँचाइए आप लोग। चलिए इस वीडियो को अंत करें।